नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। जहां यह खबर आ रही थी कि महागठबंधन अपनी यात्रा शुरू करने वाली है राखी के बाद और 26 अगस्त तक चलेगी। सासाराम से शुरू होगा, पटना में खत्म होगा, लेकिन ये प्लान स्टार्ट होने के पहले ही खत्म हो गया। अब ये क्यों हुआ है, इसको जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, क्या हुआ, ये आखिर प्लान ड्रॉप क्यों हो गया? देखिए 10 अगस्त से ही ये यात्रा शुरू होनी थी और सासाराम से इसकी शुरुआत होनी थी। माना जा रहा था कि शाहाबाद से इसलिए शुरुआत हो रही है कि शाहाबाद दलितों का गढ़ है। वहाँ पर दलित अति पिछड़ा बहुत ज़्यादा है, उनका बहुत प्रभाव है और कांग्रेस पार्टी का तो सांसद भी जीता है सासाराम से। तो वहीं से इस यात्रा की शुरुआत होनी थी और खबर जो आ रही थी कि 10 तारीख से संयुक्त मतदाता हाँ एसआईआर के खिलाफ ये यात्रा होगी, रैली होगी और पूरे बिहार के 9 प्रमंडलों में ये कार्यक्रम था कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, महागठबंधन के तमाम नेता यात्रा भी करेंगे और रैलियां करेंगे। तो मकसद ये था कि एक तो सर का विरोध और दूसरा मकसद था कि इसी बहाने महागठबंधन के चुनावी अभियान का श्रीगणेश हो जाएगा। लेकिन इतनी महत्वपूर्ण घोषणा होने के बावजूद अगर यात्रा रद्द कर दी गई है, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव 10 तारीख से नहीं जा रहे हैं यात्रा पर, तो सवाल तो उठ रहे हैं, कई तरह के जहन में सवाल उठ रहे हैं। सर, कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो रहा है, क्या इसका वजह यह भी हो सकता है कि तेजस्वी यादव के दो वोटर आईडी हैं और उन पर केस होने का कहीं ना कहीं आशंका जगाया जा रहा है और तेजस्वी यादव वो रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं? अब ये भी कारण हो सकता है, दो वोटर आईडी कार्ड तो उनको है। ऐसा कहना है चुनाव आयोग का, क्योंकि चुनाव आयोग का आरोप है कि जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना ईपिक नंबर दिखाया था वो तो उसके पास है ही नहीं रिकॉर्ड में। और तेजस्वी यादव जो ईपिक नंबर का इस्तेमाल करते रहे हैं चुनाव में वो सही है, तो फिर इन्होंने दूसरा एपिक नंबर कहाँ से पा लिया और कैसे दूसरा वोटर आईडी कार्ड बना लिया। अब इनके खिलाफ केस भी हो गया है पुलिस में, चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस भी दिया गया है, जांच भी शुरू हो गई है। तो मुश्किल तो उनकी बढ़ी हुई है, ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है यात्रा के रद्द होने का। लेकिन यात्रा जो थी 10 तारीख से शुरू होने वाली थी और इसका नाम दिया गया था, वो जान लीजिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका नाम दिया गया था मतदाता अधिकार यात्रा, यानी मतदाताओं के वोट काटे जा रहे हैं, इसको लेकर ये रैली और यात्रा होनी थी। लेकिन अगर अचानक इसको स्थगित कर दिया गया है तो सवाल तो उठेगा। तो पहला सवाल आपने ठीक कहा कि 2 वोटर आईडी कार्ड का मामला है जिसमें तेजस्वी फंसे हैं, उस वजह से पीछे हट गए हों, और भी कई कारण हो सकते हैं। एक कारण तो सर ये आ रहा है कि जो वोटर आईडी का जो लिस्ट आया है, जो चुनाव आयोग ने दिया है, उसमें तो लग रहा है कि एनडीए के वोटर ज्यादा कट रहे हैं। तो फिर महागठबंधन सोच रहे हो कि काहे के लिए हम मेहनत करने जाए एनडीए के वोटर्स के लिए? अब ये भी हो सकता है, जो भी अभी वोटर लिस्ट रिवीजन हुआ है और जो प्रारूप प्रकाशित किए गए हैं उसके अनुसार तो 65 लाख लोगों का नाम कटा है। और सबसे खास बात यह है कि एनडीए का प्रभाव वाला जो इलाका है वहाँ के वोटरों का ज़्यादा नाम कटा है। तो महागठबंधन से ज़्यादा नुकसान तो एनडीए को हो सकता है, या ये कोई नहीं कह सकता है कि किसको नुकसान होगा किसको फायदा, क्योंकि महागठबंधन के नेता दावा कर रहे थे कि उनके वोटरों को टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिम, यादव, दलित, अति पिछड़ा का नाम काटा जा रहा है। लेकिन अब तो जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे तो एनडीए के नेताओं की चिंता बढ़ जानी चाहिए। तो हो सकता है कि सोचा होगा तेजस्वी यादव, राहुल गांधी ने कि भाई ये तो नाम कटे हैं ज़्यादा एनडीए के प्रभाव वाले इलाके के वोटरों का, तो हम लोग क्यों बेचैन हैं, क्यों परेशान हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ठीक है, नाम भले जिसका भी कटा हो, लेकिन वो इस बार किसको वोट देने वाला है ये तो कोई नहीं जानता है। तो नाम कटा है तो उसका असर तो पड़ेगा चुनाव के नतीजे पर। तो ये रैली बहुत महत्वपूर्ण थी। देखिए रैली सर के खिलाफ थी, सर रुकता नहीं, सुप्रीम कोर्ट में रोक नहीं लगाई, तो चुनाव आयोग का जो काम है वो तो करेगा, उसको कोई रोक नहीं लगा सकता, संवैधानिक संस्था है, उसको अधिकार है। लेकिन जब महागठबंधन के नेता राहुल, प्रियंका, तेजस्वी और बड़े माले के नेता अगर यात्रा करते, बिहार के 9 प्रमंडलों में बड़ी रैलियां करते, तो उसका बहुत तगड़ा मैसेज आता कि महागठबंधन एकजुट है, गोलबंद है। लेकिन सर, खाली एसआईआर को लेकर थोड़े करते, मुझे लगता है चुनाव को लेकर भी करते। नहीं, चुनाव का मकसद तो था ही, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा तो उन्होंने सर को ही बनाया था, एसआईआर को ही बनाया था। और
दिल्ली में जो बैठक हुई थी उसी में तय हुआ था कि पूरे देश भर में SIR के खिलाफ रैली होनी चाहिए, और फायदा भी बताया गया था कि इससे ये होगा कि SIR का विरोध हो जाएगा पूरे देश भर में, क्योंकि बिहार के बाद दूसरे राज्यों की भी बारी है। तो कांग्रेस चाहती थी कि रैली करके SIR का भी विरोध कर ले और देश भर में अपने पक्ष में माहौल भी बनाए। बिहार में तो चुनाव है तो सीधा फायदा मिलता महागठबंधन को, लेकिन क्यों स्थगित कर दिया इसको लेकर तो मुझे जवाब समझ में नहीं आता है। कहा गया है कि अपरिहार्य कारणों से यात्रा स्थगित की जाती है, आगे की तारीख भी नहीं बताई गई है, लेकिन ये बहुत बड़ी शुरुआत होने वाली थी। राहुल गांधी एक साथ 10 दिन 15 दिन बिहार में रहते और यात्रा ज्यादा करते रैली करते तो उसका बहुत असर होता, लेकिन अब तेजस्वी यादव पीछे हटे या राहुल गांधी पीछे हटे अभी तो बताया नहीं गया है। लेकिन RJD की तरफ से जो सूचना आई है कि अभी यात्रा स्थगित कर दी गई है, कांग्रेस ने तो कोई सूचना भी नहीं दी है, और अखबारों में तो पूरा बकायदा उनका कार्यक्रम प्रकाशित हो चुका है कि कहाँ से कहाँ जाएंगे। सासाराम शाहाबाद का एक बहुत मशहूर शहर है ना भाई, और इलाका है वहाँ महादलित OBC मुस्लिम मतदाताओं का गढ़ माना जाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सासाराम सीट पर तो मनोज राम जीते थे, जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, और उस इलाके में दो CPI-ML के सांसद बने थे। उपेंद्र कुशवाहा को हराया था, और आरा में RKC को सुदामा प्रसाद ने हराया था। तो दो सीट पर माले की जीत हुई। फिर आप देख लीजिए औरंगाबाद में RJD की जीत हुई, बक्सर में RJD की जीत हुई, आरा में RJD की जीत हुई या महागठबंधन की जीत हुई। तो पूरा शाहाबाद खत्म हो गया था, बीजेपी का जो गढ़ माना जाता था, अब वहाँ महागठबंधन का खूंटा गड़ा हुआ था। अगर ये रैलियां होती, यात्रा होती, तो महागठबंधन की पकड़ और मजबूत होती शाहाबाद में, क्योंकि शाहाबाद पर इस बार बीजेपी का बड़ा जोर है, क्योंकि ये उसका ही गढ़ रहा है, और लोकसभा में बहुत कमजोर हुई है, और विधानसभा में भी आप देख लीजिए ना, तो जितनी सीटें हैं उसमें से अभी तो केवल 3 सीटें ही NDA के खाते में हैं। विधानसभा में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है, विधानसभा भी साफ, लोकसभा भी साफ, और अभी विधानसभा चुनाव है। तो शाहाबाद पर बहुत फोकस है NDA का, और वहाँ से ही महागठबंधन अपनी यात्रा की शुरुआत करने वाला था, लेकिन स्थगित हो गई है, तो इसका नुकसान तो होगा, क्योंकि आप मैसेज दे रहे हैं कि हम लोग एकदम साथ हैं, एक साथ घूमने भी निकल रहे हैं, यात्रा भी निकल रहे हैं, रैली करने भी निकल रहे हैं, अचानक स्थगित हो गई। तो सवाल तो ये भी उठ रहा है कि कहीं सीटों की संख्या को लेकर पेच तो नहीं फंस गया कि कांग्रेस और राजद के बीच। हाँ, सीटों की संख्या को लेकर पेच फंस गया क्या? राहुल गांधी ने मना कर दिया इसीलिए, क्योंकि राहुल गांधी तेजस्वी के साथ घूमते तो बहुत माइलेज मिलता तेजस्वी को भी, और राहुल गांधी की ताकत भी बहुत बढ़ती। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, और हम इस खबर पे नजर बनाए रखेंगे और देखेंगे कि अगला रोड मैप कब मिलता है। धन्यवाद।